बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुहेल वड़ाइच के कालम खिलाड़ी का करना क्या है के बाद सियासी बहस इस तरफ चल निकली है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। ये वाकई मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। देखिए ग्राउंड साहब, जाहिर है कि कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए होता है, कोई ना कोई आपने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। डिस्कशन जब शुरू होती है, मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आती हैं, थ्योरीज भी फ्लोट की जाती हैं, फीलर्स भी छोड़े जाते हैं, गेज किया जाता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये तो सारा कुछ चलता है, लेकिन आपको पता है कि फैसल वावड़ा साहब के हवाले से जब भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ यार इनको जरा नोटिस करना है कि ये क्या बात कर रहे हैं। मतलब नून लीग में बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन जब जावेद लतीफ साहब आते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर, एक खास पर्चियां लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उस वक्त आप कान लगा लें कि ये क्या बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या चल रहा है। सही। और मियाँ साहब क्या कहा चाह रहे क्या, हैं? किस मामले पे ब्लैकमेल करके क्या लेना चाह रहे हैं, वो आपको पता चल जाता है। फैसल वावड़ा साहब जो प्रोडिक्शन करते हैं वो ज्यादातर पूरी होती हैं। ज्यादातर पूरी होती हैं। वो जहाँ उठते बैठते हैं वो बड़ा इन्फॉर्म सर्कल है, जिन लोगों के वो करीब हैं वो बड़े जो है वो इन्फॉर्म्ड लोग हैं। तो फैसल वावड़ा साहब जब गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने क्लासरा साहब के शो में तीन, वैसे तो बड़ी और भी पूरा उनका जो इंटरव्यू है, प्रोग्राम है, वो 50 मिनट 38 सेकंड का, वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन तीन बातें मैं इसमें करूंगा। एक है बड़ा दावा, यानी दो, सारे ही दावे हैं उनके, ढेर सारे दावे। एक है कि जो सवाल उठाया था ना इस सारे कॉलम में, खिलाड़ी का क्या करना है, और उसमें बेसिकली थ्योरी ये पेश की थी कि मईशत जो है वो डगर पे चल रही है। आर्मी चीफ और ये लोग अनवारुल हक काकड़ और ये लोग गए हैं वफ्त लेकर यूएई, और फिर सऊदी अरब भी जाएंगे, और कोई 20-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। तो मईशत चल पड़ी है। तो अब बहस और कुछ बातचीत और बात ये चल रही है, खबरें ये चल रही हैं कि इलेक्शन जो है वो अगस्त सितंबर तक जा सकता है। सही। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है इनके दरमियान, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन अदालत की तरफ से अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फैसल वावड़ा का एक दावा है अदालत के बारे में, सही। और वो बड़ा चैलेंजिंग किस्म का दावा है। उसमें चैलेंज मौजूद है काजी फाइज ईसा के लिए। क्या हो, सही। बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, उसमें वो जो बात कर रहे हैं, और उसके कुछ, यानी कि नॉट एग्जैक्टली इन दैट डायरेक्शन, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा कि क्या चल रही हैं पीटीआई में इनसाइड। जी। उनका दावा तो बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले से, उसमें बात कर लेंगे। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग दावा कि नून लीग के लिए कौन कौन से पापड़ बेले जा रहे हैं। नून सही। लीग जो मकबूलियत के ग्राफ में शाह महमूद कुरैशी से भी नीचे है, और शेर अफजल मरवत से तो बिल्कुल ही नीचे है। ये सूरत हाल हुई है जब नून लीग की, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है उसमें बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें कही हैं। क्विकली ज़रा देख लेते हैं। वो एक तो ये बताते हैं पूरा एक, ज़ाहिर है कि तमहीद बांधते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी हो गई, पॉपुलैरिटी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि जो असल में जो इमरान खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो पीक पे नज़र आती है, इसमें है इमरान खान के लोग भी ना, इमरान खान के अपने। लेकिन कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो पीडीएम से नफरत करती है। ये जो जो कुछ हुआ है, जो इन्होंने किया है, और जो इन जमातों का माजी है, इनसे नफरत करने वाले लोग इस वक्त इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी वजह से इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी का साइज है वो इतना स्वेल कर गया। फिर वो अदालती ढांचे के ऊपर बात करते हैं। जब इलेक्शन और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू होती है, वो फैसल वावड़ा कहते हैं कि अदालती ढांचा और अदालती निज़ाम न ठीक था, न ठीक है, न ठीक होगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। सही। यही फैसल वावड़ा थे कुछ वक्त पहले क्लासरा साहब के शो में, दीगर शोज में बैठ के फैसल वावड़ा कहा करते थे कि अब एक ऐसा चीफ जस्टिस आ गया जिस पे हमें यकीन है, उम्मीद है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और जो उन्हीं 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस का हाँ, समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और उन्हीं चीफ जस्टिस के मुतल्लिक अब के होते हुए, नॉट उनके मुतल्लिक, हम्म। उनके होते हुए वो कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम, अदालती ढांचा न ठीक था, न ठीक है, न ठीक होगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। आप इस मुल्क में आइन और कानून की बात करते हैं। मैं अभी किसी शो में था, मुझे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से फरमान जारी हुआ है कि पत्थर पर लकीर है ये ऑर्डर, जो
पत्थर पर गिर 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑर्डर है, पत्थर काजी पर। साहब का फरमान ये है। अब काजी साहब ने कहा था। इसमें पता है क्या कहते हैं? तो मैंने कहा कि पत्थर पर लकीर सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी तो लकीरें होती हैं, मिट भी जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाती हैं, फाड़ भी दी जाती हैं। ये अल्फाज का चुनाव है उनका, मेरा नहीं है। ज्यादा जज्बाती हो गए। ये वावड़ा साहब क्या कहते हैं, फाड़ भी दी जाती हैं। और आइन शिकनी में जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, यानी कि अगर ये 8 फरवरी, अब वो समझे इसको, वो ये कह रहे हैं कि ये 8 फरवरी अगर ब्रीच हो जाती है, नहीं होता, तो उसके लिए वो कहते हैं, और आइन शिकनी में जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उनका आज तक क्या हो सका और क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, देखेंगे। भुट्टो साहब को अब जिंदा कैसे करेंगे? एक जो आपने डिले किए पीडीएम पहले में, जो फरवरी पीडीएम की हुकूमत ने इलेक्शन, आपने किसको क्या सजा दे दी? गैलरी पे तो ना खेलें। हाय 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 हाय। सो दिस इज डायरेक्टली ही इज एड्रेसिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं, ही इज एड्रेसिंग काजी चीफ फाइज जस्टिस, ईसा, चीफ बिल्कुल जस्टिस सही। ऑफ पाकिस्तान। उनसे वो ये कह रहे हैं कि आप गैलरी पे मत खेलें। और ये 8 फरवरी की जो तारीख है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। लकीरें फाड़ भी दी जाती हैं, मिटा भी दी जाती हैं, टेढ़ी भी कर दी जाती हैं। और आइन शिकनी की जहाँ तक बात करें, तो भुट्टो साहब को जिन्होंने फांसी दी थी, उन्होंने जिन्होंने पहले आइन शिकनी की थी, उनका क्या हो गया? और अभी जो आइन शिकनी जाहिर है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कह रहे हैं, वो भी तो आइन शिकनी हुई है ना। ये भूल गया, नई उसका लकीरें भी उन्होंने क्या लगाई जा कर सकती, है? नई भी लगाई जा सकती, क्या? न्यू लाइंस भी बनाई जा सकती हैं। हाँ, पर ये कहा जनाब उन्होंने इसके हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं है भाई। फिर वो ये कहते हैं कि अभी जो जरदारी साहब का इंटरव्यू आया, अगर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करूं, अभी पीटीआई के ऊपर ये अब वो कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात। जी, पीटीआई के जो इंट्रा 20 पार्टी दिन का जो इलेक्शन, 20 दिन का टाइम डेडलाइन जो दी गई है, इसमें इनका एक टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा हैरान कुन है। वो कहते हैं कि अभी जो जरदारी साहब का इंटरव्यू आया है, अगर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करूं, अभी पीटीआई के ऊपर हमारे बहुत ज़बरदस्त जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनका बहुत ही मायानाज फैसले देते हैं वो। अच्छा, ये ना उन्होंने सेटायर में कहा, उन्होंने तंजन कहा है, सीरियसली नहीं कहा। उनका आप लहजा जब आप सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो तारीफें नहीं कर रहे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं काउंट कर रहे कि हैं। बड़े मायानाज फैसले देते हैं और एक बहुत ही ओवर पावरिंग और न्यूट्रल इदारा है इलेक्शन कमीशन हमारा। वो भी समझते हैं शायद जिंदगी भर उन्हें उन्हें बैठा रहना है, बैठना है, यहीं पे रहना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की है, कहते हैं तो उसमें 4 धड़े बन गए हैं पीटीआई में। एक धड़ा बहनों का बन गया, एक बेगम साहब का बन गया, और एक जो मरवत साहब है वो केपीके की तरफ देख रहे हैं। एक जरदारी साहब का धड़ा बन गया। ये हैरान कुन है। वो समझ रहे हैं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्रुप टूट कर निकलेगा, वो शायद उसको कैपिटलाइज कर सकेंगे, पीटीआई में उसको, पीपल्स पार्टी में उनको ज्वाइन कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे खप पड़े, लड़ाई पड़े, उस लड़ाई का दायरा फैले, लोग पार्टी छोड़ें, छोड़े तो जो छोड़े उनको मैं कैप्चर करूं, जरदारी साहब। ये दिस इज व्हाट साहब इज अब saying। आईबी के बाद इनकी बारी है। हाँ, फिर कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि इसकी वजह से जो ग्रुप टूट कर निकलेगा, वो शायद उसको कैपिटलाइज कर सके। तो अभी ये 4 धड़ों में, अभी आने वाले 72 घंटों में, ये 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि सड़कों पर भी तमाशा होगा, जहां डिवीजन ऑफ पावर मिलेगी और एक तरफ बहन खड़ी होगी और एक तरफ कोई सपोर्टर खड़े होंगे, एक तरफ बेगम साहिबा खड़ी होंगी और उनके सपोर्टर खड़े होंगे। तो जो बची कुची यानी कि पीटीआई रह गई। और ये खान साहब वो कहते हैं, मुझे यकीन है सोच रहे होंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो रह गई है पार्टी उसके भी टुकड़े हो जाएंगे, नंबर 1। फिर कहते हैं नंबर 2 ये कि आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कौन चेयरमैन के आगे जरूरत कर सका है या जीत सका है? अगर इतनी जमहूरी पार्टियां होती तो ये हाल ना होता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ पीटीआई के लोगों ने ना गुज़श्ता 2-3 दिन में, 4 दिन में कुछ ट्वीट्स किए हैं, और फिर उनमें से कुछ लोगों ने वो ट्वीट्स डिलीट कर दी। उनका इशारा उन ट्वीट्स का धड़ेबाज, यानी कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए धड़ों पर नहीं था, या अलीमा खान, बुशरा बीबी या इस किस्म की ग्रुपिंग के ऊपर नहीं था।
उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो गुफ्तगू ये जरूर वाजे करती है कि वो ये कह रहे हैं कि ये वो वक्त है, बुरा वक्त है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे वो जेल में है, तो आप उनके पीछे खड़े हों बजाय इसके कि अपनी छोटी छोटे उसके ऊपर लड़ाई डालें पार्टी। तो जाहिर है कि जिस वक्त इमरान खान जेल में होंगे, ये बात तो सबको मालूम थी, हम भी कहते थे कि एक क्राइसिस पैदा होगा कि आपने जो टॉप लीडरशिप जो कर सकती थी कंट्रोल, उस सब को तितर बितर कर दिया ना, पीछे तो सिर्फ वर्कर्स और वो बच गए। अब फिर एक जेलसी का फैक्टर एक जेन्युइन होता है। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की आपस की जो लड़ाई है वो किसने नहीं देखी। गद्दार तक वो तो ट्विटर पे हुई है, वो तो इल्जामात लगे हैं, कौन किसको क्या पहुंचाता है, इस किस्म की बातें। वो शुएब शाहीन उनको कहते हैं कि ये एजेंट है, वो शुएब शाहीन को कहते हैं। बट एज वी सी राइट नाउ, इमरान खान ट्रस्ट हैज हिज ट्रस्ट इन शेर अफजल मरवत। जी बिल्कुल। और शेर अफजल मरवत जिस तरीके से एकदम कहाँ से, यानी कि फ्रॉम बीइंग अ नो वन इन द पार्टी, ही इज द पार्टी। यस, वही पार्टी आपको चलाते हुए नजर आ रहे हैं, सब वही फेस अकीदत, बने हुए हैं पार्टी एक के। होता है प्यार, एक होता है सताइश, एक होती है अकीदत। लोगों की जो मैंने हाँ फुर्जियत देखी, वो इतनी अकीदत से इमरान खान से मिलते हैं जैसे अब शेर अफजल मरवत से मिलना शुरू। हाँ, लेकिन वो उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है। उसी में वो इमरान खान को देखना शुरू हो गया। नहीं, उसकी एक और वजह भी हो सकती है ना कि उनके पास अब देखने के लिए और कोई राह ही नहीं है। बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना, उसी में इमरान खान नहीं, को इज द देखते ओनली हैं। ऑप्शन राइट नाउ एब्सोल्युटली। उन पर भी जो पर्चे हो गए हैं, आप जो देखें क्या सामने होता जा है। रहा है। अच्छा, बहरहाल आगे बाबड़ा साहब कहते हैं, बल्कि रऊफ क्लास राउंड से पूछते हैं कि आपने भी बात की कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो 4 ग्रुप्स हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, तो 2 ग्रुप्स की बातें आपने की हैं। आपकी बातें बहुत मानी खेज होती हैं, कुछ वक्त के बाद पूरी हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा इलेक्शन लड़ रही होंगी पार्टी पर कंट्रोल के लिए, और अगर ये हुआ तो खान साहब भी इसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने किस तरह पता? नहीं पूछ रहे सवाल, तो कहते हैं कि बावड़ा साहब कहते हैं कि 4 दिन में आप देख लेंगे, 4 दिन के अंदर अंदर आमने सामने दोनों ग्रुप्स खड़े होंगे, ये अलीमा खान साहिबा और बुशरा साहिबा ग्रुप बन गए हैं, लड़ाई चल रही है, अभी आप सड़कों पर देखेंगे लड़ाई। क्लासेस साहब कहते हैं ये किस चीज़ की लड़ाई है, किस बुनियाद पर ग्रुप बना है, कि हमने क्या करना है, क्या करने के लिए ग्रुप बना है। तो बावड़ा साहब कहते हैं कि आ, आ, कि खान साहब नहीं है तो मैं पार्टी चलाऊंगी, और वो कहेगी कि मैं पार्टी चलाऊंगी। इसके ऊपर हुआ है ग्रुपिंग। तो क्लासेस साहब पूछते हैं कि खान साहब किसका साथ देंगे। इस पे फैसल बावड़ा कहते मशवरा हैं इन्हीं से लेंगे क्लासरा साहब। इस पे फैसल बावड़ा कहते हैं कि पहले तो ये कि खान साहब को जितना मैं जानता हूँ वो पहाड़ से गाड़ी गिरा देंगे, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं। और अगर 1% आपकी डिबेट सिर्फ बात करने की हद तक पूछें, तो अगर तो वो उसी मौक्कलों की तलाश में है तो फिर वो इधर उधर तो उधर चले जाएंगे, और अगर अल्लाह ने शऊर अक्ल और आंखें खुल गई हैं उनकी, तो वो फिर बहन को दे देंगे पार्टी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस पर सवाल हुआ कि कौन बेहतर चला सकता है, तो बावड़ा साहब कहते हैं मैं ये बता सकता हूँ कि इमरान खान की बहनें और उनके बच्चे इमरान खान से बगैर किसी इंटरेस्ट के उनसे जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, बाकी सारे रिश्ते मुनाफकत, झूठ, करप्शन, बेईमानी, इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने की है गुफ्तगू। अब ये मैं उस पर आता हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से और वोटर्स के हवाले से बात की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर बावड़ा साहब जो है उन्होंने बेसिकली उनकी गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिला है कि वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हो, और वो ये चाहते हैं कि पार्टी के मामलात अलीमा खान की तरफ जाएं और इसमें एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। क्योंकि साथ में हमने देखा ना ये खबरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी का बयान आ रहा है, उनका इंटरव्यू आ रहा है, वो वादा माफ गवाह बन रही है, और फिर उनकी अगर वो इतना कोऑपरेट कर रही हैं और वो ये सब कुछ कर रही है, तो उनकी गाड़ी का घेराव क्यों हुआ है? घेराव फनी करैक्टर ही थे वो भी। हाँ, घेराव जो है वो क्यों हुआ है? तो ये बहरहाल उनका एक दावा है, एक बड़ा, और जाहिर है कि हम जब उनके दावों की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं एट्रीब्यूट होनी से कि इनके दावे जो है वो क्यों किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो गुफ्तगू फरमाई है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की आदत नहीं है, फितरत है, और फितरत तो नहीं बदल सकती। बयानिया उनके पास है नहीं, रोड मैप इसलिए नहीं है उनके पास क्योंकि उनके पास रोड ही नहीं है, तो वो मैप किस चीज़ का देंगे। क्लासरा साहब ने कहा कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में अचानक एक सरजाई है पीटीआई की, लोग आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तो इस माहौल में नवाज शरीफ को कैसे देख रहे हैं। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं है, हालांकि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि 100 सीट क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी है। फिर क्लासरा साहब कहते हैं कि 100 सीटें तो चाहिए अगर आपने हुकूमत बनानी है,
कुछ मखसूस नशिस्तें आ जाएंगी, फिर मौलाना, GDA, MQM वगैरह आ जाएंगे, और ये तो बाद की बात है, लेकिन ये 100 सीटें ले सकेंगे? इस पर, इससे कम पर तो हुकूमत नहीं बन सकती। इस पे वावडा साहब कहते हैं कि रऊफ साहब, मसला ये है कि जब आप निज़ाम को इतने करीब से जानते हैं और इतना मासूम सवाल करते हैं, तो लगता है कि रऊफ साहब मेरे साथ खेल रहे हैं। जिस मुल्क में मुर्दे का वोट डलता हो, ये तो एक रियलिटी है। नहीं अब ये तो रियलिटी है, ये तो है। सबको पता है, लेकिन ये इस गुफ्तगू में आगे क्या कहते हैं वो सुनिएगा। कहते हैं कि जिस मुल्क में मुर्दे का वोट डलता हो, वो डंप होता हो, उसका फैसला 3 इलेक्शंस के बाद आता हो, तो उसमें अवाम कहाँ है, वोट कहाँ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका DC, जिसका AC, जिसकी पुलिस, जिसकी मोबाइल, जिसके ROs, जिसके डब्बे, जिसके ठप्पे, जिसकी गर्दन, जिसकी गोली, प्लेट बिरयानी की, ये वो जीतते हैं। अच्छा, जिस स्पीड से उन्होंने ये बात की ना, जिस तरह आप जाए ना अभी ये किसी भी होटल के ऊपर जाए, तो वो जिस जो तरह ट्रेंड वेटर्स होते हैं ना, हाँ, वो मेन्यू आपको इसी तरह गिनवाते हैं। उन्होंने इतनी स्पीड से ये बात की, तो मुझे वो वेटर्स याद आ गए जो आके आपको ना वो मटन की, फिर चिकन की, फिर सब्जी और फिर बीफ की, सब्जी, और सब्जी की, और फिर दालों की, जो है ना वो बारी लिस्ट बारी देते हैं। हाँ। पूरी लिस्ट ज़बानी बड़ी तेज तेज फर फर सुनाते हैं। तो वावडा साहब कहते हैं कि इसमें अवाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका DC, जिसका AC, जिसकी पुलिस, जिसकी मोबाइल, मोबाइल मैन की बात कर रहे हैं, जो पुलिस मोबाइल होती है, गाड़ी गाड़ी। जिसके ROs, जिसके डब्बे, जिसके ठप्पे, जिसकी गर्दन, जिसकी गोली, प्लेट बिरयानी की, ये वो जीतते हैं। आप मुझे बताएंगे, मैंने इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के 13 लाख पे जीता था। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि 13 लाख का थोड़ी खर्चा आया था। अब मेरे से TV पे पूछेंगे, मैं कहूँगा 13 लाख रुपया खर्चा आया था, मैं तो कारोबार किया था। तो ही बेसिकली कंसिडर्ड कि मैंने वो रिगिंग की अच्छा थी। खासा नहीं खर्चा किया, पैसा हाँ, तो लगाया था, पैसा लगा के जाओ, क्या करना है आपने। वोट खरीदा हुआ है, हाँ, वही तो या कुछ रिगिंग ही किया होती होगा। है ना सर, वो भी। हाँ, पैसे से नहीं खरीद सकते। हाँ, धांधली है वो। तो उसमें क्लासरा साहब उनसे पूछते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मुर्दों की लिस्टें तैयार हो गई हैं जिनके वोट पड़ने हैं? इस पे वावड़ा साहब कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो पंजाब में शेर इसीलिए तो कहलाता है, वो असल में शेर थोड़ी है। बिलावल ने भी कहा था शेर बिल्ली बन गया। तो ये जो उन्होंने वो किया है, देखें प्रैक्टिकली इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। आप जाएं, जाके लोगों से इंटरेक्ट करें। अभी जिस तरह होता है ना कि एक मचल रहा होता है बंदा, अगर क्राउड उसे बुला रहा, हम्म। तेवर ही तब्दील हो जाते हैं परफॉर्मर के। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। एक बंदा है, वो उसके लिए जनाब रिंग सज गया है, लाइटें ऑन है, क्राउड इकट्ठा है, रोर कर रहा है, चीख रहा है, चिंघाड़ रहा है ऑन टॉप ऑफ देयर लंग्स, और आप में वाकई दूसरे पहलवान से जीतने की ताकत भी मौजूद है, तरबियत भी मौजूद है, स्किल भी मौजूद है। कौन शख्स होगा जो उस अखाड़े में जाकर उसको पछाड़ने की कोशिश नहीं करेगा? इस वक्त शेर अफजल मरवत के KP वाले कन्वेंशन की सूरत हाल देखें, और मियाँ साहब और उनके जो लोग हैं, वो कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चार दीवारी की आड़ लेते हैं, और वर्कर्स कन्वेंशन में सामने बंदा ही कोई नहीं होता। कभी जो है फुसफुसे से वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं। तंजीमी कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन और होता जी। है, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें। वो ये कहते हैं ये तंजीमी कन्वेंशन है। अब तंजीमी कन्वेंशन क्या टॉप होता है लॉट जिसमें आएगी। भाई? जिले के सेक्रेटरी, हाँ हाँ। जिस बंदे ने वो हल्फ उठाया ना तंजीम में, इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके, जनरल सेक्रेटरी, सदर, जो वो जो आएंगे वो फिर। खजांची तो हाँ। फलाना, और सेक्रेटरी इतलात, और सेक्रेटरी फलाना, जिस तरह जो स्ट्रक्चर होता है पार्टी का ऊपर, वो फिर डिवीजन की सतह पर एप्लीकेट करता है, सूबे की सतह पर एप्लीकेट करता है, डिवीजन की सतह पर, जिले की सतह पर, तहसील की सतह पर। आपको कहीं पर आपको बहुत एक्टिव यूनियन कौंसिल है, उस लेवल तक जो है वो लोग चले जाते हैं। तो वो बेसिकली तंजीमी कन्वेंशन कर रहा है, उसमें उतने ज्यादा लोग तो नहीं होते, होते ही नहीं है 100 यार, इतने 50, ज्यादा के। 150, 150। वो तो बड़ी टीवी पर शक्लें उनकी भेजें कि और ये सामने दूसरी ये तरफ आप बंदा देखें बैठे। कि वो शेर अफजल मरवत के जो कन्वेंशन हैं, वर्कर कन्वेंशन, वो किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं। वो बाजार की फुटेज देखें आप, वो कैसे जा रहे हैं। करक वाली, धीर बाला वाली, बहुत बहुत हैरान कौन। तो ये फैसल वावड़ा साहब जो ये कह रहे थे कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने आना है, और मियाँ नवाज शरीफ के मेरी बर्थडे भी है, और मेरी जो बर्थडे है वो अच्छा दिन तो नहीं हो सकता नवाज शरीफ के लिए। वही ये बात बता रहे हैं, और नवाज शरीफ के खिलाफ वो कितनी बात करते हैं, उसके बावजूद ये बता रहे हैं कि मुर्दों की
मरे हुए लोगों की, जिनका इंतकाल हो चुका है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो वोटर लिस्टों में शामिल हैं और वो कर लिए गए हैं। मुर्दों की वो तैयार हो गई हैं, और ठप्पे और डब्बे और वैन और सुर एसी और सुर सुर डीसी, सुर। ये सारा कुछ जो है हाँ। वो मिला के मियाँ साहब को जितवाने में मददगार होगा, और वो 100 सीटों वाली जो कहानी है वो बड़ी आराम से क्रॉस हो जाएगी। ये देखें, इसमें करामत मौलवी साहब ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, इसमें दोनों तीनों चीज़ें हैं। इलेक्शन के डिले के हवाले से भी ऑप्शन उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर वो करना हुआ तो ऐसे होगा। तो काजी साहब जो सुप्रीम, मर्जी कहते हैं। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पत्थर पे लकीर वाली कहानी ना सुनाए, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको काजी साहब का भी ना पता, वो भी काजी साहब है। नहीं, अब तो ये तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। बहुत इंटरेस्टिंग, जहाँ पे सिंह फंसते और हुए अभी नजर आ तक रहे हैं। उन्होंने इनको उस वाले केस में भी नहीं बुलाया कि तुमने ये मेरे ऊपर दावा क्यों किया था, फैजाबाद धरना और वाला। आज आप देख लें कि हम वी आर टॉकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर, हम्म। तो अगले 4 दिन का उन्होंने कहा है, मतलब 96 आवर्स, बिटवीन 72 टू 96 आवर्स। और वैसे भी 20 दिन का टाइम है पीटीआई के पास अपने इलेक्शन करवाने का। तो स्टे मिलना है, कोई और गो अबाउट है, या इलेक्शन होना है, और किस सूरत में होना है, किसने लड़ना है, किसने नहीं लड़ना, इसका फैसला जो है वो इसी वक्त के दौरान होना है। सही। तो अगले 4-5 दिन में पता चल जाएगा कि ये वाली बात जो वो अलीमा खान साहिबा की और बुशरा बीबी साहिबा की कर रहे हैं, वो दुरुस्त होता है कि नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।